बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ इफ़ा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद इफ़ा जहान। So today the topic of our discussion is the seventh phylum of kingdom Animalia, जिसका नाम है phylum Hemichordata। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही मजे का टॉपिक है, 5 मिनट की बात है, बस आपको यूं यूं मैंने समझाना चुटकियों में। आज जो टॉपिक बेसिकली हमने डिस्कस करना है उसमें हमने हेमिकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं। हम कहेंगे हेमिकॉर्डेट्स क्या होते हैं, तो बेटा जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं ना, उनको हम हेमिकॉर्डेट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब उन हेमिकॉर्डेट्स के कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं। हम देखेंगे कि उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, उनमें बॉडी फॉर्म कैसी होती है, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक कैसे होता है, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उनकी एग्जाम्पल्स, उनके मेंबर्स, उनके डायग्राम, सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। मूव ऑन करते हैं फर्दर अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मेन स्लाइड है जहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा नहीं, छोटू सा टॉपिक है। समझना है आपने? बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से। अच्छा, ये बहुत आसान इसलिए क्योंकि इसमें कोई खास लंबी चौड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें। इस फाइलम में जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को हम हेमिकॉर्डेट्स बोलते हैं। आते हैं हम इनके करेक्टर्स की तरफ। कहते हैं कि अगर हम हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो ये जो फाइलम है, ये बेसिकली सेंटर में आता है कहीं। सेंटर में आता है कहीं, कैसे सेंटर में आता है मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप लफज समझें। कहते हैं कि हेमी मीन हाफ, हेमी मीन हाफ, कॉर्डेटा मीन कॉर्डेटा। अब इसके बाद हम जो फाइलम डिस्कस करेंगे वो है फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा और ये हेमिकॉर्डेटा, तो आप अंदाजा लगा लें, आपको नाम से पता लग गया होगा कि इसका कोई कनेक्शन जरूर है कॉर्डेटा से, क्योंकि इसका नाम हेमिकॉर्डेटा है। कनेक्शन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, मैं हूं ना इधर आपको बताने के लिए। वो कनेक्शन ये है कि हेमी मीन हाफ, कॉर्डेटा मीन कॉर्डेटा, मतलब इस फाइलम का ताल्लुक है, आधा ताल्लुक है कॉर्डेटा से। मतलब इनमें कुछ करेक्टर जो है वो फाइलम कॉर्डेटा वाले करेक्टर से मिलते जुलते हैं। अब कुछ कह दिया तो कुछ किससे मिलते जुलते हैं, तो कुछ कुछ मिलके कुछ कुछ होता है। तो कुछ जो है वो कॉर्डेटा से मिलते हैं और कुछ जो इनके करेक्टर्स हैं वो जिस फाइलम से मिलते हैं उनको हम कहते हैं फाइलम अकाइनोडर्मेटा। अभी हमने पीछे जो अभी रिसेंटली अभी 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 जो मैंने पीछे रिकॉर्ड करके अपलोड किया है फाइलम अकाइनोडर्मेटा। तो जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, इनके जो करेक्टर्स हैं बेसिकली वो फाइलम कॉर्डेटा और फाइलम काइनोडर्मेटा से मिलता जुलता है। मतलब कि ये सेंटर में कहीं प्लेस होता है। मतलब इनकी एक तरफ जो है वो काइनोडर्मेटा होता है, दूसरी तरफ कॉर्डेटा होता है। तो बड़ी बातें हो गई ना। आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। कहते हैं कि ये कम्बिनेशन होता है, बेसिकली ये मिक्सचर होता है, कुछ कुछ होने के बाद कुछ कुछ होता है ये। वो उसमें एक कुछ जो है वो काइनोडर्म का और एक कुछ जो है वो कॉर्डेट के करेक्टर्स है। मतलब कि इनमें कुछ कॉर्डेट्स के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ काइनोडर्म्स के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स मिली जुगली जो खिचड़ी बनाते हैं, उससे जो फाइलम ओरिजिनेट होता है उसको हम हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं। चलो जी, खिचड़ी की बात हमने बात ही खत्म कर दी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में कि जो हेमिकॉर्डेटा है ना, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हेमिकॉर्डेटा, उसके अलावा काइनोडर्म्स, उसके बाद जो कॉर्डेट्स हैं, इनका जो ताल्लुक है वो फर्स्ट मेजर ग्रुप से है जिसको हम कहते हैं कि डिटीरियोस्टोम्स। अब आप कहेंगे कि डिटीरियोस्टोम्स क्या होते हैं? बेसिकली एनिमल्स की बात करें तो दो मेजर ग्रुप्स होते हैं, प्रोटीरियोस्टोम्स और डिटीरियोस्टोम्स। ठीक है? जो प्रोटीरियोस्टोम्स होते हैं ना, बेसिकली इनमें डिफरेंस ये समझें कि वो मेंबर्स जो कि प्रोटीरियोस्टोम्स वाले ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उनमें बेसिकली होता ये है कि उनमें एम्ब्रियो के बाद जो फर्स्ट ओपनिंग होती है वो माउथ बन जाता है। क्लियर है? और जो डिटीरियोस्टोम्स होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें एम्ब्रियो में जो ओपनिंग होती है वो सबसे पहले, मतलब उनके एम्ब्रियो के बाद फर्स्ट जो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है वो एनस ओरिजिनेट होता है। उसके बाद माउथ जो है वो लेटर डेवलप होता है। तो ये जो हेमिकॉर्डेट्स हो गए, काइनोडर्म्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गई, ये जो तीनों फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनका जो ताल्लुक है वो डिटीरियोस्टोम से है। वो ये कि इनके अंदर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है आफ्टर एम्ब्रियो वो एनस होता है। उसके बाद लेटर जाके बाद में फिर माउथ डेवलप होता है। क्लियर हो गया? आपको डिटीरियोस्टोम और प्रोटीरियोस्टोम्स का डिफरेंस समझ आ गया। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से कुछ मजीद इनके करेक्टर्स देखते हैं। कहते हैं कि अगर हम इनकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है।
बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, बिल्कुल नरम। कैसी नरम कहते हैं, वर्म लाइक इनकी बॉडी होती है, वर्म वर्म वर्म, समझे? जैसे वर्म नहीं होते कीड़े, जैसे आपको पीछे हमने डिटेल से वर्म्स पढ़े थे, तो जो वर्म लाइक बॉडी होती है वो भी सॉफ्ट होती है, जो वर्म्स होते हैं उनकी बॉडी भी सॉफ्ट होती है। तो कहते हैं कि इनके भी जो हेमिकॉर्डेटा है उनकी बॉडी फॉर्म भी सॉफ्ट बॉडी रखते हैं, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, वर्म लाइक। क्लियर हो गया? अब इनके अगर हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें तो कहते हैं कि इनकी बॉडी को सेगमेंटेड बॉडी नहीं मानी जाती, लेकिन इनमें पोर्शंस बने होते हैं, तो इन पोर्शंस को हम बेसिकली समझने जा रहे हैं। इंटीरियर पोर्शन कहते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, है ना, बिल्कुल स्टार्ट में एक पोर्शन होता है जिसको हम प्रोबोस्कस बोलते हैं। नेक्स्ट इनमें कॉलर का स्ट्रक्चर आता है, और थर्ड जो स्ट्रक्चर इनमें देखा जाता है दैट इज ट्रंक। ट्रंक ट्रंक कपड़ों वाला ट्रंक नहीं, ट्रंक इनकी बॉडी को बोलते हैं। ये तमाम टर्म्स आपको समझ नहीं आ रही होगी, आप परेशान होंगे कि है क्या। परेशान नहीं होना, आए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इंटीरियर साइड है, इसकी साइड है हेमिकॉर्डेटा की, हमने एक एग्जांपल लिया, उसकी इंटीरियर साइड है। और इनमें बेसिकली थ्री हमने कहा कि मेन इनमें पोर्शंस होते हैं। हमने कहा कि सेगमेंटेड नहीं है, लेकिन पोर्शंस जरूर जो है वो होते हैं। पहला पोर्शन जिसको हम कह लो हेड रीजन होता है, हेड रीजन के करीब यहाँ प्रोबोस्कस होता है। उसके बाद कॉलर रीजन होता है, और कॉलर के बिल्कुल पीछे यहाँ ये माउथ इनका होता है, तो कॉलर होता है। उसके बाद ट्रंक रीजन, ये सारा का सारा जो पीछे रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसको ट्रंक रीजन बोलते हैं। इस ट्रंक रीजन में बेसिकली इनके बाकी ऑर्गन्स आ जाते हैं, और लास्ट पे यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है उसको एनस बोलते हैं। समझ आ गई प्रोबोस्कस कहाँ है, कॉलर कैसा होता है, ट्रंक कैसा होता है, लोकेशन समझ आ गई आपको। ये अब मजीद इंटरेस्टिंग वे में ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हमने इनकी बॉडी वॉल की बात करें। कहते हैं कि अगर हम इनकी आउटर बॉडी वॉल की बात करें, जो बिल्कुल आउटर सरफेस होती है, वो उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और वो यूनिसेलुलर होती है, बहुत ही डेलिकेट सी इनकी एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस है, उसने म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स को सिक्रीट किया। उसके बाद ना यहाँ सब एपिडर्मल प्लेक्सिस होते हैं, वो जो प्लेक्सिस सेल्स है ना, वो बेसिकली इनके एपिडर्मिस में धसे होते हैं, इनकी बॉडी में धसे होते हैं, जो कि इनका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो वो डिटेल हम नर्वस सिस्टम वाले पॉइंट में देखेंगे। अगर हम इनके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दैट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक। अगर हम इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें, कहते हैं कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो स्ट्रेट होता है। क्यों स्ट्रेट होता है? क्योंकि इनकी बॉडी ही वर्म लाइक है। ये आप देख लें, मैंने दो एग्जांपल्स शेयर कर दी ना, साथ ही मैंने उनकी पिक्चर्स, दो एग्जांपल्स शेयर कर दी, साथ ही मैंने उनके साथ ही उनकी पिक्चर शेयर कर दी। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये वर्म लाइक होती है, इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट डेलिकेट सी, बड़ी नरमो नाजुक इनकी बॉडी होती है, वर्म लाइक होती है। कोई खास इनमें स्पाइंस भी नहीं मौजूद होते, हार्ड भी नहीं है, तो सॉफ्ट है इनकी बॉडी है ना। उसमें बेसिकली ट्रंक होता है, तो ये जो ट्रंक रीजन है ये स्ट्रेट होता है, क्योंकि ये वर्म लाइक बॉडी, इलोंगेटेड बॉडी रखते हैं। ये वजह है कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो भी इलोंगेटेड ही होता है। समझ आ गई? स्ट्रेट होता है, इलोंगेटेड होता है। उसके बाद अब हमने इनकी सिलोम को डिटेल से डिस्कस करना है। कहते हैं कि अगर हम हेमिकॉर्डेट्स की बात करें तो वो भी सिलोमेट्स माने जाते हैं। क्यों सिलोमेट्स माने जाते हैं? क्योंकि इनके पास भी सिलोम मौजूद होती है, बॉडी कैविटी मौजूद होती है। अब हम उस सिलोम में कुछ स्ट्रक्चर्स डिटेल से डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि इनमें काफ़ी सारे सिलोमिक कैविटीज़ में रीजन्स होते हैं, जिसको बॉडी रीजन्स भी बोलते हैं। मैंने पीछे भी आपको बताया, नंबर 1 प्रोबॉस्कस जो कि इंटीरियर साइड पे होते हैं, अदर वन इज कॉलर, और जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था पोर्शन जिसको ट्रंक बोलते हैं, उसको हम सिलोमिक पाउचेस भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब हमने कुछ इनके सिस्टम्स की बात करनी है। उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेसिकली उनमें हार्ट मौजूद होता है, और वो हार्ट इनके डोर्सल साइड पे मौजूद होता है। तो इनके स्ट्रक्चर में, इनकी बॉडी में डोर्सल साइड पे हार्ट मौजूद होता है। और अगर हम इनकी वेंट्रल साइड की बात करें तो इनकी वेंट्रल साइड पे कुछ वेसल्स मौजूद होती हैं, जहां से फिर ब्लड ने जो है वो ट्रांसफर होना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम समझ आ गया। नेक्स्ट अब हमने जो सिस्टम डिस्कस करना है दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। अगर हम हेमिकॉर्डेट्स की एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो कहते हैं कि इनमें कोई वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, कोई खास इनमें कोई ऑर्गन मौजूद नहीं होते जो एक्सक्रीशन में इनको हेल्प आउट करें। सिंपल सा इनके पास ना एक सिंगल ग्लोमेरुलस मौजूद होता है, जो कि काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स के साथ या ब्लड कैपिलरीज के साथ अटैच होता है। वही ग्लोमेरुलस जो है वो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहा होता है हेमिकॉर्डेट्स का। क्लियर हो गया? कोई खास इनमें वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होता जो कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाए। उसके बाद अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो कहते हैं कि इनका नर्वस सिस्टम भी कोई वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता। सिंपल सा इनका नर्वस सिस्टम होता है। वो कैसा होता है मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो बॉडी वॉल थी, आउटर बॉडी वॉल, जिसका हमने एपिडर्मिस बोला था, एपिडर्मिस जो कि यूनिसेलुलर थी, पूरी डेलिकेट सी, नरम नाजुक थी। हमने कहा था उस नरम नाजुक एपिडर्मिस के फौरन बाद म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स ने एक्सक्रीट होना होता था, कि वो फौरन बाद सब एपिडर्मल प्लेक्सिस मौजूद होते हैं। और वो जो प्लेक्सिस के सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, वो सेल्स और फाइबर्स जो हैं वो बेसिकली इनकी बॉडी में पूरे का पूरा नेटवर्क बनाते हैं, जो कि मिलकर इनका नर्वस सिस्टम
समझ आ गया। तो इनका जो प्लेक्सिस वाले जो सेल्स है, ये फाइबर्स है, वो नर्वस सिस्टम बनाता है। जो ग्लोमेरुलस है वो बेसिकली ब्लड वेसल्स के साथ मिलकर इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की हमने बात की कि इनके पास हार्ट मौजूद होता है, जो कि इनकी डोर्सल साइड में मौजूद होता है, और उस हार्ट से फिर वेंट्रल साइड में काफ़ी सारी वेसल्स ने ओरिजिनेट होना होता है, और वो वेसल्स जो है वो पूरी बॉडी में फैली होती है, और इनका जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम बना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैंने आपके साथ इनकी एग्जाम्पल शेयर करनी। नंबर 1 एग्जाम्पल इज दैट इज ब्लैनोग्लोसस, और जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज सेकोग्लोसस। ब्लैनोग्लोसस, सेकोग्लोसस। लफ्ज़ समझ आ गया, एग्जांपल समझ आ गई, ये हमें कोऑर्डिनेट्स है। ये मैंने जो आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी, ये बेसिकली ब्लैनोग्लोसस की है, और ये जो एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है ये सेकोग्लोसस की है। मिलते जुलते हैं दोनों, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ मेंशन किए, ये इलोंगेटेड वर्म लाइक सॉफ्ट बॉडी रखता है, तो मिलते जुलते ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इनके मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी बता दिया, लेबल डायग्राम भी समझा दी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने हेमिकॉर्डेटा वाला फाइलम डिस्कस किया, जो कि हमने कहा था कि ये कम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का। इनमें काइनोडर्म्स के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, और इनमें कुछ कैरेक्टर जो है वो कॉर्डेटा के भी होते हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और इस रिलेटेड मजीद आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, एक कमेंट था बचेगा, उसका मैं आंसर मैंने कहा था कि मैं लेक्चर वीडियो में दूंगी। जिनका क्वेश्चन ये था कि मैम जो किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटियम याद करने की कुछ ट्रिक्स बता दें, कुछ टिप्स बता दें। मैंने कहा था कि मैं इनका आंसर आपको लेक्चर वीडियो के लास्ट में दूंगी। तो उनका आंसर ये है कि पहली बात, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? पता नहीं क्यों बच्चों को ये दोनों चैप्टर बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं। मुश्किल नहीं है, हाँ लेंथी ज़रूर है, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। बल्कि ये दोनों तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने प्लांट्स को भी देखा होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, आपने काफ़ी सारे एनिमल्स को अपने इर्द गिर्द भी देखा होता है। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग वे में आप उसको स्टडी किया करें। जो आपने कोई भी चीज़, अगर आपने कोई भी फाइलम पढ़ना है ना, सबसे पहले उस फाइलम का मेंबर समझें कि इन फाइलम में मेंबर्स कौन कौन से आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स को जब आप माइंड में बिठाएंगे तो करेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आ जाएंगे। पहली ट्रिक याद करने की यही है कि अगर आप किंगडम एनिमेलिया में या किंगडम प्लांट्स में कुछ फाइलम्स को डिस्कस कर रहे हैं या टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, उन फाइलम्स में सबसे पहले आप मेंबर्स को समझें कि उनकी एग्जाम्पल क्या है। फिर उनके करेक्टरिस्टिक्स याद करना आसान होता है। उसके बाद इनको जो मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किए, उनको आप अपने पास रजिस्टर पे उतारें, आप खुद अपने सेल्फ इनके नोट्स बनाएं, और साथ साथ आप इसको याद करें, अपना खुद टेस्ट ले। लेंथी है टॉपिक, लेकिन ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके करेक्टर्स आपस में मिलते जुलते हैं। हम ना बेसिकली इस पूरे चैप्टर में प्लांटी की बात भी करें और एनिमिलिया की बात भी करें, हमने सिंपल से कम्प्लेक्स तक का सफर किया। सबसे पहले हमने सिंपल प्लांट्स देखे, फिर हमने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखने वाले प्लांट्स देखे। इसी तरह हमने एनिमल्स वाला जो किंगडम स्टार्ट किया हुआ था, इसमें भी हमने सबसे पहले सिंपल एनिमल्स को डिस्कस किया, फिर उनमें आहिस्ता आहिस्ता हम जब आगे मूव ऑन होते जाते, जैसे जैसे हम फाइलम आगे पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर रखने वाले फाइलम आ जाते हैं, वेल डेवलप्ड सिस्टम्स रखने वाले जो है वो एनिमल्स आते हैं। तो आप समझे, पहले एक सीक्वेंस से चलें। आप सेंटर से कोई भी टॉपिक उठा के ना पढ़ें। आपने अगर इस चैप्टर की तैयारी करनी है तो आप स्टार्ट से पढ़ें। तो जब आप स्टार्ट से इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो ये चैप्टर खुद ब खुद आपको सीक्वेंस वाइज याद होता जाएगा। क्लियर है? तो वो ये बेसिकली चैप्टर आपका हाथ पकड़, जब आप एक टॉपिक समझेंगे तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा कि अब मैंने दूसरा टॉपिक भी पढ़ना है। ये सिंपल है तो इनमें फिर क्या चेंजेस होंगे तो कम्प्लेक्स प्लांट या एनिमल बनेगा। ये कैसे कम्प्लेक्सिटी आती है प्लांट्स के स्ट्रक्चर में, एनिमल स्ट्रक्चर्स में कैसे कम्प्लेक्सिटी आती है, क्या कम्प्लेक्स करेक्टर्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। क्लियर होगा? यही टिप्स हैं, बाकी आप परेशान ना हो। जो चीज़ आप मुश्किल लेते हैं वो चीज़ आपके लिए मुश्किल बन जाती है। इजीली रिलैक्स करें। कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछा करें। तो आई थिंक यही था आज के टिप्स और ट्रिक। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा, किसी का भला हो जाएगा। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। ओके देन, स्टे कनेक्टेड।